हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर सेकंड, यूनिट 4 का सेकंड, माय एल्डर ब्रदर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर एंड वर्कशीट। ठीक है, मैंने इसके आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया था। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 5 मिलेगी और वो भी इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप जैसे जाएंगे तो उसमें आपको सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप यानी कि क्रम वाइज सब मिल जाएंगे। आप जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। आप उनको क्वेश्चन आंसर मतलब उसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। उसमें मैंने वर्ड मीनिंग भी बहुत सारे आपको बताए हैं, आप वो भी सीख सकते हैं। वहाँ पर वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पर आपको एक एक करके वर्ड मीनिंग तक समझा दिया था। चलिए अब हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसरों को समझते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसरों को सिर्फ आंसर को पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि मैंने कॉपी में लिख रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उन आंसरों को लिखना है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर जुड़िए और अपने दोस्तों को भेजिए जिससे मैं कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें ले पाऊँ और फिर मैं आपको उससे और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर रीडिंग इज फन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। ठीक है, मुन्ना को क्या क्या पसंद, मतलब मुन्ना क्या क्या पसंद करता था, अपन ये इसको कह सकते हैं। तो क्या क्या पसंद करता था मुन्ना, अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी है तो स्टोरी सुन लेना पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सुन लेना। तो मुन्ना लाइक टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स। मुन्ना को बहुत खेलने का बहुत शौक था, देखा था मैंने उसमें कितना खेलता था वो, और पतंग उड़ाता था। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। और उसको क्या और पसंद था, उसको ये भी पसंद था कि वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स भी ड्रॉ करता था। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड भैया डू ऑल द डे, यानी कि भैया पूरा दिन क्या करता था। तो आंसर आप लिखेंगे कि भैया स्टडीड ऑल द डे। भैया क्या करता था, ऑल द स्टडी यानी कि सब पढ़ता रहता था सिर्फ वो। समटाइम्स ही रीड्स बुक्स एंड समटाइम्स रॉट द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेज सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू लर्न देम। मैंने ये लाइन आपको बोली है, अगर आप चाहें तो ये लाइन को वहाँ से आप बुक के अंदर से उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसका कि वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। भैया ने जो उसको टाइम टेबल बनाया था उससे मुन्ना खुश क्यों नहीं था। तो आंसर आप लिखेंगे इट वॉज बिकॉज मुन्ना लव टू प्ले बट देयर वॉज नो स्कोप फॉर इट इन द टाइम टेबल। यानी कि जो मुन्ना था उसको खेलना बहुत पसंद था, मगर उसके जो टाइम टेबल बनाया था ना भैया ने, उसमें खेलने का टाइम ही नहीं था, इससे वो गुस्सा था, है ना, नॉट हैप्पी, खुश नहीं था। हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। वाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम। आपके विचार में मुन्ना को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसके भैया उसके साथ इतने सख्त हो गए थे। भैया उसके साथ इतने सख्त क्यों हो गए थे। तो आंसर आप लिखेंगे मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड। मुन्ना कैसा हो गया था, डिसअपॉइंटेड हो गया था। भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, उसके साथ स्ट्रिक्ट हो गए थे, क्यों, बिकॉज ही वॉज प्लेफुल बाय नेचर एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले गेम्स लाइक कबड्डी वॉलीबॉल इटीजी। वो इसलिए स्ट्रिक्ट हो गए थे क्योंकि वो हमेशा, उसका तो टाइम बन गया था कि उसको खेलना ही जाना है ना, गेम ही गेम खेलना है, उसको कबड्डी खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, इस वजह से वो स्ट्रिक्ट हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयास वाई। यानी कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, मुन्ना का या भैया का, और क्यों लगा, तो हमें ये बताना है। तो आप आंसर में अपने चॉइस से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ आई लाइक भैयास कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज बिकॉज ही भैया वॉज अ डैडीफुल बॉय एंड न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। ही ऑल्सो गेव मच इंपॉर्टेंस टू हिज फादर्स हार्ड अर्न मनी। यानी कि जो भैया था, सब लोगों को वैसे भैया ही पसंद आएगा क्योंकि भैया पढ़ता रहता था, वो इंपॉर्टेंस जानता था पढ़ाई की। ठीक है, वो इंपॉर्टेंस जानता था अपने पापा के पैसों के खर्च करने की, क्योंकि वो बाहर पढ़ रहे थे और उसके पापा बड़ी मुश्किल से उसको कमा के पैसे भेजते थे। ठीक है, ये हो गया। चलिए उसके बाद आता है हमारा अब यहाँ पर लेट्स टॉक। क्या है कि डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल। क्या तुम्हारे पास स्कूल का कोई टाइम टेबल है, अगर आपके पास है तो आप बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर कि हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक। आपके स्कूल के अंदर टाइम टेबल अगर है तो कितनी उसमें वो होती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपके स्कूल में कितने पीरियड में पढ़ाई होती है, सब लिखना है। जैसे इंग्लिश, मैथ्स, है ना, और साइंस, उसे साइंस स्टडी या क्राफ्ट, ये सारे आपको लिखना है उसी में टाइम टेबल के अंदर। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंग्लिश का पीरियड लग गया हमारा, फिर उन्होंने कहा कि फिर हमारा हिंदी लग गया, ऐसे आपको बता देना है जो भी होता हो आपके स्कूल में। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा हमारे यहाँ पर क्या कि नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर पे टाइम। ओके, यानी कि
जब आप अपने लिए एक ऐसी समय सारणी बनाने हैं आपको जिसमें आपको पढ़ने और खेलने का समय हो, ऐसी टाइम टेबल बनाओ आप जिसमें आपको खेलने का भी टाइम मिल जाए और पढ़ने का भी। ये आपको अपने हिसाब से बनाना है, क्योंकि हर टीचर आपसे कहता है कि बेटा टाइम टेबल बना के पढ़ो, और वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि आपसे कहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। यहाँ लिखा है क्रिएटिव राइटिंग। क्या लिखा हुआ है? द फॉर्मेट ऑफ द लेटर इज गिवन टू यू। आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है लेटर का। ठीक है, लेटर्स टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। यानी आपके लिए यहाँ पर एक लेटर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो लेटर हैं पहले चलते थे, अब भी चलते हैं, पर उतनी की ज़्यादा तादाद नहीं है। पहले ये बहुत चलते थे जब मोबाइल या यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन चीज़ें हैं वो नहीं आई हुई थी, तब ये चलते थे। पर अभी भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इंग्लिश में और हिंदी में लेटर आते रहते हैं, तो आपको समझना है। तो कैसे लिखा जाता है? ये एक तो पूरा लेटर हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, राइटर्स एड्रेस, यानी कि आप जिसके लिए लिख रहे हैं ना उसका यहाँ पर एड्रेस आता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका एड्रेस हो गया। फिर आप क्या लिखते हैं? यहाँ पर आपने डेट लिख दी। फिर आप लिखेंगे ग्रीटिंग्स, इसको कहते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग यानी क्या होता है? यहाँ की इस्तकबाल करना या स्वागत के लिए कुछ शब्द, जैसे उन्होंने कहा माय डियर माँ, ये माँ के लिए लिख रहा है। ठीक है, फिर अभी मैं बता दे रहा हूँ कहाँ क्या लिखते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि आप क्या बोलोगे? जैसे दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन, ये मेरा फर्स्ट लेटर है समर वेकेशन के बाद। वी स्टार्टेड अवर क्लासेज ऑल क्लासेज द डे आफ्टर वी रीच्ड हिज हॉस्टल, आई हैव सेटल्ड इन वेल। यानी कि वो कहता है कि मैं यहाँ पर मेरी पढ़ाई चालू हो चुकी है, इस गर्मियों के बाद मेरा ये पहला लेटर है, यहाँ मेरी पढ़ाई चालू हो चुकी है, और आफ्टर डे वी रेज्ड, मैं हॉस्टल पहुँच जाता हूँ फिर क्लास खत्म होने के बाद, एंड हैव सेटल्ड वेल, मैं बढ़िया वहाँ रह रहा हूँ। मतलब ये क्या हो गया? इसका इंट्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट में बता दिया। फिर उसके बाद ये होती है बॉडी। ये क्या कहलाती है? बॉडी। बॉडी क्या कहलाती है? आपको यह ध्यान रखना है। तो बॉडी क्या कहलाती है? तो वी हैव न्यू टीचर्स फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोएट्री। मेरे टीचर जो न्यू टीचर हैं वो क्ले मॉडलिंग यानी कि क्ले से मॉडलिंग करवाते हैं, पोएट्री। ठीक है, पोट्री। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले। वो मुझे ये बताते हैं कि मैं कैसे बना सकता हूँ फ्रूट्स और वेजिटेबल क्ले से। वी दैम पेंट दैम, वे पेंट करते हैं उसको। दे लुक सो रियल, वो कैसा लगता है? रियल लगता है। यानी कि बॉडी में एक वो घटना हमें बताना है जो आपके स्कूल में या क्लास में या जहाँ भी है वो अच्छी चल रही है, उसको बॉडी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एंडिंग पार्ट। तो वी हैव इन द एंटायर हाउसेज पोएट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, इट इज़ अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर। यानी यहाँ पर उसने एक बात कह दी और अपनी बात को एंड कर दिया। उसने क्या कहा कि वी हैव इंटर हाउस पोएट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन द अगस्त, मैं यहाँ पर जाता हूँ, आई हैव इन एंटर, है ना। और उसके बाद वहाँ से कब आते हैं? बहुत दिनों बाद। शी टेल्स हाउ टू मेक आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इट इज़ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न टुगेदर विद आवर टीचर, वो हम उसके टीचरों के साथ सीख लेते हैं। एंड इट्स नाइस, it is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot, give me my love to grandmother and grandfather. ठीक है, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, एंड आई रिमेंबर यू, मैं आपको याद करता हूँ, एंड बाबा को a lot, गिव माई लव फादर एंड दादी और दादा को। फिर अभी हो गया हमारा क्या? एंडिंग पार्ट। अब आती है क्लोजिंग टाइम। क्लोजिंग में डू राइट यूर बैक सून, यहाँ पर लिख देते हैं यूर लविंग सन प्रताप, यहाँ पर उसका क्या लिख देते हैं? अपना एंड लिख देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ये होते हैं। चलिए यहाँ पर आता है हमारा क्या क्वेश्चन। तो आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इनके क्या करना है? आंसरों को देना है। जैसे हु हैज़ रिटन द लेटर, जो लेटर लिखता है वो लास्ट में उसका नाम लिखा रहता है। तो इसमें क्या लिखा था? प्रताप, PRATAP, प्रताप लिखा हुआ था। ठीक है, दूसरा है कि टू हुम हैज़ द लेटर बीन रिटन, किसके लिए लिखा गया था? तो ये मदर के लिए लिखा गया था, है ना, मदर के लिए। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर, ठीक है, कहाँ रहता है वो? हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल। फिर लिखा है कि व्हाट इज़ नेम ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल का नाम क्या है? कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। क्या है? कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, फिर अगला लिखा है कि ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन, ये डेट कब लिखा गया? डेट कितनी थी? 10 जुलाई 2000 को ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि नाउ राइट द लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट्स इन
स्कूल फॉलो द सेम पैटर्स एज द अबव। यहाँ पर आपको ये लेटर लिखना है कि आपको अपने दोस्त की एक्टिविटीज़ के लिए या फिर आपका स्कूल में कोई इवेंट्स है उसके लिए, उसके संबंध में आपको एक क्या करना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर लिखने के बाद हमें बताना। फिर आता है यहाँ पर कंपेरिजन। कंपेरिजन क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पर आप जब बड़ी क्लास में आ गए ना, आप 5th में आ गए, तो आपको क्या एक ऐसा टाइप का पैसेज मिलेगा। पैसेज किसको कहते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ, जैसे 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3, ऐसे 2, 3, 4 पैराग्राफ का एक पूरा बंच मिलता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, पैसेज। क्या कहते हैं, पैसेज कहते हैं। और ये पैसेज क्या होता है, हिंदी में इसको गद्यांश कहते हैं। इन पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, ये दिए हैं। इन क्वेश्चनों को हमें कहाँ ढूंढना पड़ते हैं, इस वाले पैसेज में ढूंढना पड़ते हैं। ठीक है, तो इनको हमें अच्छे से पहले पढ़ना रहता है। पहले हम कम से कम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स। उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे पैसेज को। जैसे हम लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे, हमें पता चला जाएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम कंप्रेंशन बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद लिखा हुआ है। तो अब आंसर आप क्या करेंगे, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मतलब क्या होता है, अनाथालय। तो ओलिवर अनाथालय में क्यों रहता था, यानी ये कहानी है एक ओलिवर की। जब आप पढ़ोगे ना, तो ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही हैड नो होम। उसके पास क्या नहीं था, घर नहीं था, इसलिए वो कहाँ रहता था, अनाथ आश्रम में। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज मिस्टर बोम्बले। बोम्बले कौन थे, जैसे आप इसको पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। तो ही वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज के क्या थे, वो ऑनर थे, यानी कि मालिक थे। अगला है कि व्हाट मील्स वर द बॉयज गिवन। लड़कों को भोजन में क्या दिया जाता था, दे वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। वाटरी सूप मतलब पानी वाला सूप दिया जाता था, एक कटोरी भर के। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ओलिवर सेज अ मिस्टर बबली। बबली के बारे में क्या कहता है ओलिवर। ठीक है, तो ओलिवर सेड टू मिस्टर बबली दैट ही वांटेड सम मोर सूप। वो चाहता है और सूप चाहना। अगला क्वेश्चन है उसके बाद 5th नंबर का, क्या लिखा हुआ है कि द बॉयज वर गिवन 3 meals a day, then why were they always hungry। ठीक है, why was they was hungry। अब इसका देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि बिकॉज द सूप वर गिवन वॉज नेवर इनफ, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, और वो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमने पैसेज करना, सॉल्व करना सीख लिए। अब यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन भी है उसी के साथ जुड़ा हुआ। क्या लिखा है कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम इज। जैसे इनके सेम का सेम यहाँ पर हमें मीनिंग ढूंढना है। जैसे यहाँ पर लिखा है अ वेरी हंगर पारा 2, यानी कि वेरी हंगर में हम क्या कहेंगे इसको, स्टारिंग। क्या कहेंगे हम इसको, स्टारविंग कहेंगे, स्टारविंग। ठीक है, दूसरा आता है अवेनिश। अवेनिश को कहते हैं हम डिसअपेयर्ड, DISAPPEARED, डिसअपेयर्ड हो जाता है। अगला है कि ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल हियर द वर्ल्ड असेंबल्ड मीन्स। ठीक है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मूव्ड अवे कलेक्ट वर्क आउट टुडे। ठीक है, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल। कोल्ड स्टोन हॉल को असेंबल कर दिया है लड़कों ने। हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, असेंबल्ड का मीन्स का मतलब हमें बताना है 3 ऑप्शन में से। तो असेंबल, देखो जब भी कोई चीज़ अगर असेंबल करना यानी कि सजाना, अब कोई जब चीज़ सजाओगे या असेंबल करोगे, असेंबल मतलब सही करना, अगर सही करोगे कोई चीज़ कलेक्ट तो करोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि फ्रॉम द वर्ड्स असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स। अगर लास्ट लेटर रिमूव कर दें असेंबल्ड के लास्ट, तो क्या बन जाएगा, असेंबल हो जाएगा। एंड 4 लेटर टू मेक वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स। ठीक है, अगर इसको असेंबल्ड सबसे अंतिम 2 अक्षर हटा दें, ठीक है, और उस अक्षर उसमें जोड़कर एक शब्द बनाए, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो असेंबली हो जाएगा। अगर उसमें हम क्या करें, वाई हो गया, अगर वाई जोड़ दें, जैसे उसने कहा ना ई हटा दे, तो असेंबली हो जाएगा। असेंबली यानी हमारी संसद। गिव्स अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का हमें क्या देना, टाइटल। तो टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा हमारा ओलिवर इन ऑर्फनेज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका टाइटल। ये इस टाइप से हमारा पूरा पैसेज कवर हो जाता है। एक पैसेज आता है आपका पेज नंबर पेपर में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में गद्यांश आते हैं, इंग्लिश में आपका पैसेज आता है। अगला आता है हमारे यहाँ पर लेट्स राइट। लेट्स राइट में टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। ठीक है, लर्न मीन्स टू लर्न का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड यानी समझना, और ज्ञान हासिल करना, नॉलेज। ठीक है, अगर टू टीच मीन्स टू शो हाउ, है ना, शो हाउ और एक्सप्लेन। तो टीच का मतलब होता है एक्सप्लेन। और तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न।
लर्न, लर्नर्स, लर्नेड, हैज़ लर्नेड, टीच, टीचेज, टॉट, हैज़ टॉट। यानी कि यहाँ पर ये फॉर्म बनाई गई हैं, आपको फॉर्म याद होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, इसमें ई एस, आई एस और कुछ नगर नहीं होता, उसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो विल लगा हुआ है, विल यू मीक चेजेस, यानी कि अब विल लगा है, इसका मतलब वहाँ पर ये विल लगा है, यानी कि ये फ्यूचर का टेंस हो गया। फ्यूचर में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म किसकी लगेगी, इसकी, वी यू मी चेज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, टीच लग जाएगा, TACH क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। मी चेस, ठीक है, चेस का यानी कि यू विल टीच मी, तो मुझे सिखाते हो क्या, चेस सिखाते हो, तो लर्न नहीं आएगा, टीच आ जाएगा। ओके, अगला, मिस्टर शर्मा क्लास 8, मिस्टर शर्मा क्लास 8। अब जब मिस्टर शर्मा है, तो मिस्टर शर्मा क्या हो गया, एक नाउन हो गया, यानी कि नाम हो गया या सब्जेक्ट। जब भी नाम आता है और कोई भी चीज़ आती है तो उसमें क्या लग जाता है, एस या ई एस लग जाता है। तो यहाँ पर क्या लग गया इनमें, टीच में से टीचेज हो जाएगा, टीचेस हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अगला, द स्टूडेंट हैव अबाउट रोड सेफ्टी, द स्टूडेंट अबाउट रोड सेफ्टी, द स्टूडेंट हैव क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी लर्न, LEARN, यानी कि लर्न भी क्या है, वैसे अगर देखा जाए ना, सिंगुलर तो हैव हो गया, प्लूरल हो गया, और जो लर्न है ना, ये भी प्लूरल में आती है। अगला है कि माई सिस्टर हैज़ मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा टॉट, क्या जाएगा, टॉट, TAUGST, टॉट। ओके, अगला, आई हैव सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, कस्टम्स ऑफ इंडिया यानी कि लर्न, ठीक है, ED, और इसमें भी क्या जाएगा, यहाँ पर देखो, इसको पढ़ेंगे हम, आई हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years ओल्ड, तो यह भी क्या जाएगा, ठीक है। अगला आता है, क्या लिखा है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, ऑल द क्लासेस 5th स्टूडेंट्स of our schools was gathering in the front of principal's office, they were। अब हमें क्या करना है, इनको इनके अंदर भरना है, ठीक है, इनके अंदर हम क्या भरेंगे वो यहाँ पर देखते हैं हम। पहले में अब देखो क्या लिखा है, वर और वॉज, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वर और वॉज, तो द ऑल दीज क्लासेस, यानी कि ऑल द क्लासेस 5 स्टूडेंट्स ओवर स्कूल। अब जब सब स्टूडेंटों की बात की गई है, यानी कि बहुवचन है, तो वर कहाँ आता है, बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा। आगे देखो, दे गोइंग टू द इंटर स्कूल रेस, अब जब कोई इंटर स्कूल रेस करेगा तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो यहाँ भी क्या जाएगा, वर आ जाएगा। अगला है स्कूल, दिस बस अराइव्ड एंड दे लेवल, तब यहाँ पर क्या आएगा, दे बस। अब दे बस, दे कौन है, दे क्या ना, दे है बहुवचन, तो अराइव्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड दे लीव और लेफ्ट, लीव और लेफ्ट, तो दे लीव्ड, तो लीव कैसा है, फर्स्ट नहीं सेकंड है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट आ जाएगा, क्या जाएगा, लेफ्ट। उसके बाद है फॉर द स्टेडियम, द रनर्स वर टॉकिंग ए टेक, तो क्या जाएगा, द रनर्स, एस लगा है तो इसमें आएगा टेक, टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, द रनर्स देयर पोजिशन सर बिलो और बिलो, तो बिलो हो जाएगा, बिलो नहीं आएगा। द विसल्स ऑन स्टूडेंट ऑफ स्कूल रन फास्ट, तो क्या जाएगा, रन फास्ट एंड कम और कम कैम, तो क्या जाएगा, क्या मतलब आगे फर्स्ट। एवरीवन डू और डिड में जाएगा हमारा डिड, देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल वॉन विंस, तो यहाँ पर आएगा वॉन। एंड द ट्रॉफी एवरीवन फेल्ट, एवरीवन कहते थे सब खुशी थे, फेल्ट जॉयस। अगला आता है इसके बाद हमारा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लासेस फॉर 2 years फॉर अ पीरियड टाइम, ठीक है, यानी कि भैया क्या करते थे, भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, भैया दोनों साल में उसी क्लास में, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, है ना, कहाँ से है जी, ये पास से है प्रेजेंट तक, तो इसमें सिंस लगेगा। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं सिंस और फोर कब लगता है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर अ पीरियड, तो यहाँ पर बता रहा है कि फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम है पीरियड का, और पतंग उड़ाने का कोई टाइम नहीं था। तो जब भी कोई बात निश्चित होती है, जब भी कोई बात क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है, तब वहाँ पर फॉर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, आई हैव लिव्ड इन द हाउस आई वॉज बेबी, ठीक है, मैं अपने घर में कब से रह रहा हूँ, ठीक है, आई वॉज है बेबी, जब मेरे पास क्या था,
आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मैं जब इसमें घर में रह रहा हूँ। आई वॉज बेबी, अब बेबी कब था कब नहीं था पक्का कोई नहीं पता, तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना थोड़ा सा, क्या लिखा है, दिस बिग जार्स हैज़ बीन इन आवर फैमिली मैनी ईयर्स। अब अगर आपको ये याद है कि कितने ईयर्स थी, इन्होंने बहुत सालों से, तो यहाँ पर बहुत साल फिक्स होगा ना, 4। द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज़ बीन थ्री द लास्ट 200 ईयर्स, तो ये क्या फिक्स हो गया ना, 200 ईयर्स से है, तो फिक्स में आता है 4। देखो अब यहाँ पर देखो, नो बॉडी हैज़ सीन हिम यस्टरडे, उसने किसी ने भी देखा ही नहीं उसको यस्टरडे यानी कि कल, तो अब कोई देखा ही नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये 4 है वो निश्चित के लिए आता है, ठीक है, और ये अनिश्चित, पता ही नहीं है जब, है ना, फिक्स नहीं है, ये 4 है, ये 4 मतलब फिक्स है ना, सिंस यानी कि कोई फिक्स नहीं है। अगला आता है प्रोजेक्ट वर्क, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क है, टीचर के लिए है। तो आई होप ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा होंगे। मैंने आपको इसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया, मैंने इसको आपको ग्रामर भी समझाया, और ग्रामर के बाद मैंने इसके आपको बहुत अच्छे से वर्ड मीनिंग भी समझाए थे, और इसका चैप्टर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट करें, और एक दोस्त को अपने ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, और उससे बोलें कि एक दोस्त को इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे और लोग जुड़ें और जो उनका फ़ायदा है वो लोग मतलब बच्चे कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और एक वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए करें। आने वाली वीडियो आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।